सभी लोगों को नमस्कार। सोंधी माटी जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोगों ने कहा था, हम लोग जब भी कोई अध्याय पूरा करेंगे तो उसकी एक प्रश्नमाला रखेंगे, जिससे जितने भी विद्यार्थी हैं वो अपने को चेक कर सकें कि उन्होंने कितना पढ़ाई की और कितने प्रश्नों हल कर पा रहे हैं। सामान्य प्रश्न होंगे, हर परीक्षा में उसी तरह से आते हैं। मैं चूँकि यहाँ बहुत सारे प्रश्नों को लिखना संभव नहीं है बोर्ड पर, तो जैसे मैंने पहली प्रश्नमाला ली थी, जिन लोगों ने लाभ उठाया होगा, ये मेरा प्रयास रहेगा कि अब फिर से जो लेक्चर थर्ड और फोर्थ देख रहे होंगे आप, थर्ड और फोर्थ, इन दो लेक्चरों की प्रश्नमाला को हम लोग आज रख रहे हैं यहाँ पर। लेक्चर थर्ड में हम लोगों ने वैदिक काल और संगम काल किया था। लेक्चर 4 में हमने मगध यानी महाजनपदों को किया, बौद्ध धर्म और जैन धर्म किया था। उसी से रिलेट प्रश्नों को मैं यहाँ पर लगभग आपको 30-40 प्रश्न दे रहा हूँ। उन प्रश्नों को आप देखिएगा, सुनिएगा और कोशिश करिएगा, देखिएगा कैसे इन प्रश्नों को आप हल कर सकते हैं। अगर आपको प्रश्न का उत्तर आ रहा है तो उसको समझ में आ जाएगा कि हाँ, ये प्रश्न मुझे आता है। नहीं आता है तो फिर आप और पढ़िएगा उसी चैप्टर को और फिर से कोशिश कीजिएगा करने की। हम लोग शुरुआत करते हैं आज के प्रश्नमाला की। वैदिक संस्कृत से लेंगे पहले प्रश्न हम। वैदिक संस्कृत में पहला प्रश्न है हमारा आज का, उपनिषदों का मुख्य प्रतिपाद्य क्या है? उपनिषदों का मुख्य प्रतिपाद्य क्या रहा है? ऑप्शन है चारों इसके। ए धार्मिक विषय, बी दार्शनिक विवेचन, सी सामाजिक परिवेश का विवेचन, अथवा डी सामाजिक व राजनीतिक चिंतन। क्वेश्चन नंबर 2, तिलक आर्यों का मूल स्थान मानते हैं। तिलक आर्यों का मूल स्थान मानते हैं। ए आर्कटिक प्रदेश, बी स्टेप्स, सी हिमाचल प्रदेश, अथवा डी इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुराणों की संख्या कितनी है? 9, बी 12, सी 15, डी 18। 9, 12, 15, 18। फिर है आपका, ऋग्वेद में कुल सूक्तों की संख्या है 1010, 1018, 1028, 1030। अगला प्रश्न है, मैक्स मूलर नामक विद्वान किस लिए प्रसिद्ध है? ए वेदों का अध्ययन, बी पाश्चात्य शिक्षा प्रसार, सी धार्मिक नेता, डी समाज सुधारक। मैक्स मूलर, ये नाम आपको याद होगा, अगर हम लोग जब कर रहे थे वैदिक काल तो इनका चर्चा हुई थी मैक्स मूलर पर। मैक्स मूलर, नहीं तो फिर से लेक्चर सुनिएगा ठीक से, अपनी बेस बुक पढ़िएगा। पाणिनि कौन थे? अगला प्रश्न है, ए इतिहासकार, बी व्याकरण के विद्वान, सी चिकित्सक, डी जैन विद्वान। अगर आपको याद आ रहा हो तो पाणिनि की एक पुस्तक थी अष्टाध्यायी, अब पता लगाइएगा वो किसमें थी, विकल्प में बोल चुका हूँ। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी तथा वैदिक दोनों सभ्यताओं में ए शहरी जीवन था, बी मूर्ति पूजा का प्रचलन था, सी जाति प्रथा विद्यमान थी, डी इनमें से कुछ भी नहीं। अगला प्रश्न है, प्राचीन साहित्य में वर्णित विवाहों के कितने प्रकार हैं? अब मैं चर्चा इस पर विवाहों के भी मैंने की नहीं सामाजिक, उसमें आगे करेंगे। प्रश्न आप देखिए और इसको आंसर ढूंढिएगा। ए 5, बी 6, सी 8, डी 10। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन महिला विदुषी वैदिक मंत्रों की रचयिता मानी जाती है? निम्न में से कौन महिला विदुषी वैदिक मंत्रों की रचयिता मानी जाती है? ए अपाला, बी घोषा, सी विश्वारा, डी ये सभी। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध गायत्री धर्म, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किस ग्रंथ में उल्लिखित है? ए ऋग्वेद, बी सामवेद, सी यजुर्वेद, डी अथर्ववेद। अगला प्रश्न है आपके लिए, अनुलोम एवं प्रतिलोम शब्द किससे संबंधित हैं? ए जन्म से, बी यौवन से, सी विवाह से, अथवा डी मृत्यु से। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में वर्णित सामान्य अपराध क्या था? ऋग्वेद में वर्णित सबसे सामान्य अपराध क्या था? ए अपहरण, बी पशुओं की चोरी, सी डकैती, डी हत्या। अगला प्रश्न है, बोगज कोई अभिलेख में किन देवताओं का उल्लेख मिलता है? बोगज कोई अभिलेख में किन वैदिक देवताओं का उल्लेख मिलता है? ऑप्शन है ए
इंद्र अग्नि वरुण सोम, ये ए के ऑप्शन है चारों। इंद्र अग्नि वरुण सोम। बी के विकल्प हैं इंद्र वरुण नासत्य मित्र, सी इंद्र वरुण रुद्र सोम, अथवा डी इंद्र नासत्य सूर्य पूषण। अगला है वेदांगों की कुल संख्या है ए 3, बी 4, सी 5, डी 6। अगला प्रश्न है आपके लिए, निम्न ग्रंथों में सर्वप्रथम परीक्षित, एक राजा परीक्षित हुए हैं, इनके विषय में पढ़िएगा डिटेल। निम्न में से किस ग्रंथ में राजा परीक्षित का उल्लेख है? ए अथर्ववेद, बी ऋग्वेद, सी शतपथ ब्राह्मण, डी महाभारत। क्वेश्चन फिर रिपीट करता हूं, निम्न ग्रंथों में सर्वप्रथम परीक्षित का उल्लेख किसमें हुआ है? अगला प्रश्न, वैदिक युगीन साहित्य का, वैदिक युगीन इतिहास का प्रधान स्रोत है ए वेद, बी जातक, सी पुराण, या डी राजतरंगिणी। अगला प्रश्न है, मिताक्षरा पुस्तक की रचना किसने की है? ए भट्ट, बी दायभाग, सी जीमूतवाहन, अथवा डी विज्ञानेश्वर। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा यज्ञ राजा के राज्याभिषेक से संबंधित है? निम्न में से कौन सा यज्ञ राजा के राज्याभिषेक से संबंधित है? ए अश्वमेध, बी राजसूय, सी अग्निष्टोम, अथवा डी वाजपेय। अगला प्रश्न है आपके लिए, जनक के दरबार में गार्गी ने किसको चुनौती दी? जनक के दरबार में गार्गी ने किस ऋषि को चुनौती दी थी? चुनौती दे दी थी उन्होंने एक ऋषि को। इसके विकल्प हैं ए अष्टावक्र, बी विश्वामित्र, सी वशिष्ठ, डी याज्ञवल्क्य। जो भी संवाद है, मैं नाम नहीं ले रहा हूं ऋषि का, बहुत अच्छा संवाद है। जब ये गार्गी बोलने लगी दरबार में तो ऋषि बोलता है गार्गी के लिए, कहता है तुम्हारा सर तोड़ दिया जाएगा अन्यथा चुप बैठो। विद्वान थी, देखिएगा किससे इनका वार्तालाप है। अगला प्रश्न हम देते हैं आपको, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? ए 9, बी 10, सी 11, डी 12। अगला प्रश्न, वैदिक सभा और समिति, वैदिक सभा और समिति को किस देवता की 2 पुत्रियां माना गया है? वैदिक सभा और समिति को किस देवता की 2 पुत्रियां माना गया है? ए इंद्र, बी अग्नि, सी प्रजापति, या डी बृहस्पति। अगला प्रश्न है आपके लिए, वैदिक काल का हम लोग लगभग अंतिम दौर में हैं हम लोग। एक कथन है बहुत फेमस एक वेद का, मैं क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं बता सकता, क्वेश्चन जो बोल रहा हूं मैं, ये कथन है, मैं कवि हूं, मेरा पिता भेषज है यानी वैद्य है, और मेरी माता अन्न पीसती है, और हम तीनों एक ही आवास में रहते हैं या एक ही छत के नीचे रहते हैं। यह अवतरण कहाँ मिलता है? विकल्प हैं वही चारों वेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका, और वैदिक काल का लास्ट प्रश्न, आर्य शब्द इंगित करता है, आर्य शब्द का तात्पर्य है ए नरजाति समूह को, बी यायावरी जन को, सी भाषा समूह को, अथवा डी श्रेष्ठ वंश को। एक प्रश्न और 2 कर लीजिए, इससे अच्छे प्रश्न है, ये पूछे जा सकते हैं परीक्षा में। आयुर्वेद अथवा जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? ए आरण्यक में, बी सामवेद में, डी अथर्ववेद में, अथवा डी यजुर्वेद में। ए आरण्यक में, बी सामवेद में, सी अथर्ववेद में, अथवा डी यजुर्वेद में। एंड लास्ट प्रश्न ऑफ द वैदिक इज, लास्ट क्वेश्चन, विष्णु का तमिल नाम है, विष्णु का तमिल नाम है ए सुब्रमण्यम, बी तिरुमल, सी मुरुगन, डी वीरकल। आपके वैदिक संस्कृत के जो प्रश्न मैंने रखे, इनमें से तक कुछ प्रश्न हो सकता है परीक्षा में सीधे आ जाएं, अथवा इन्हीं के आपको आंसर रट जाएंगे तो आपको लाभ होगा। इसके बाद हम लोग चलते हैं संगम युग की तरफ, और संगम युग में आपसे केवल मैं 5
5 प्रश्न आपको देता हूं, वो 5 प्रश्न आप नोट करिए और उनके आंसर टिक करिएगा 5-6 प्रश्नों के। पहला प्रश्न है संगम युग से, दक्षिण भारत में संगम का प्रतिनिधित्व करता है ए कवि एकेडमी, बी नाट्य लेखक समूह, सी मूर्तिकारों की श्रेणी अथवा डी उपन्यासकार का समूह। दूसरा क्वेश्चन है, पेरिप्लस ऑफ द इरीथ्रियन सी का लेखक है, पेरिप्लस ऑफ द इरीथ्रियन सी पुस्तक का लेखक है ए टॉलमी, बी प्लिनी, सी पेरिप्लस अथवा डी पता नहीं यानी अज्ञात है। अगला प्रश्न, संगम ग्रंथों में उल्लिखित मुरुगन किस देवता से साम्य रखता है? मुरुगन एक देवता का नाम हम लोगों ने लिया था, मुरुगन। मुरुगन मुरुगन ए शिव, बी बलराम, सी स्कंद या डी कृष्ण। अगला प्रश्न है आपका, संगम तमिलों का प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ है ए पत्तिनपालय, ए पत्तिनपालय, चूंकि शब्द संगम काल के तमिल भाषा के हैं उधर पत्तिनपालय, तो थोड़ा आपको अटपटा लग सकता है शब्द लिखने में भी और समझने में। पत्तिनपालय। दूसरा है मदुरै कांची, सी तोलक्कपियम अथवा मणिमेखलय। 4 हो गए आपके। अगला, महाभारत के सर्वप्रथम तमिल अनुवादक थे। कई बार ये प्रश्न पूछा गया है परीक्षाओं में, मुझे याद है जब हम लोग देते थे ये प्रश्न कई बार आया परीक्षा में। महाभारत के सर्वप्रथम तमिल अनुवादक थे ए पेरुंदेनवार, ए पेरुंदेवनार, बी कंबन, सी सुंदर मूर्ति अथवा डी भारवी। अगला प्रश्न है आपके लिए, संगम युग में कण्णगी पूजा का प्रचलन था। हम लोग जब चर्चा कर रहे थे तो कण्णगी पे काफी चर्चा किए थे। कण्णगी आराध्य देवी थी ए पराक्रम की, बी विद्वता की, सी सतीत्व की अथवा डी उपरोक्त सभी। कण्णगी ने पूरा मदुरै जला दिया था, अगर आपको याद हो हम लोगों ने लेक्चर किया था जब, क्यों जला दिया था आप देखिएगा उसको। और इसके बाद आपका संगम युग का एक प्रश्न और लिखिए, किस दक्षिण भारतीय राज्य में उत्तम ग्राम प्रशासन था? किस दक्षिण भारतीय राज्य में उत्तम ग्राम प्रशासन था? ए चेर, बी चोल, सी पांड्य, डी चालुक्य। और अंतिम प्रश्न है संगम युग का, तोलक्कपियम ग्रंथ संबंधित है, तोलक्कपियम ग्रंथ संबंधित है ए प्रथम संगम से, सी बी द्वितीय संगम से, सी तृतीय संगम से अथवा डी इनमें से कोई नहीं। ये आपका संगम काल के प्रश्न हम लोगों ने कर लिए। संगम काल के बाद हम लोगों ने कल एक चैप्टर यानी कि लास्ट डे जो वीडियो हमारा हुआ था उसमें हम लोगों ने एक चैप्टर किया था द्वितीय नगरीय क्रांति। पिछले वाले वीडियो में द्वितीय नगरीय क्रांति यानी मगध का उत्कर्ष। तो हम लोग मगध के उत्कर्ष पर 5 से 6 सवाल आपको मिल जाने चाहिए जो कि परीक्षा में आ सकते हैं अगर कभी आया। जैसे क्वेश्चन नंबर 1, नंद राज्य का संस्थापक कौन था? कल ही चर्चा किए थे हम लोग। नंद राज्य का संस्थापक, लास्ट वीडियो कल का मतलब होता है मेरा, ए कालाशोक, बी महापद्मनंद, सी उपनिषद, डी उग्रसेन। अगला है, कौन सा जोड़ा सही है? अगला क्वेश्चन है कौन सा जोड़ा सही है? मैं कुछ जोड़े ऐसे बता रहा हूं जैसे आप लिखेंगे। पहला जोड़ा है ए कौशल के आगे लिख लीजिए चंपा। अब हमको सही वाला ढूंढना है, कौशल चंपा। इसी तरह से 4 लिखिए, ए कौशल चंपा, बी वत्स कौशाम्बी, सी कुरु काम्पिल्य अथवा डी मत्स्य अहिक्षत्र। अब देखिएगा इनमें कौन सा सही है विकल्प। अगला प्रश्न, प्राचीन जनपद, कौन सा प्राचीन जनपद राजस्थान में स्थित था? कौन सा प्राचीन जनपद राजस्थान में एकमात्र आया था हम लोगों ने जब पढ़ा था? ए अवंत, बी कंबोज, सी मत्स्य अथवा डी पांचाल। अगला प्रश्न है, अपनी समृद्धि एवं ऐश्वर्य के लिए किस प्राचीन नगर को महोदय नगर के नाम से जाना जाता था? ए पाटलिपुत्र, बी कान्यकुब्ज, सी उज्जैनी, डी काशी। अगला प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, कुसुमपुर, ब्रैकेट में लिखिए पाटलिपुत्र, ऐसे लिखिए कुसुमपुर, कुसुमपुर और ब्रैकेट में लिखिए पाटलिपुत्र,
की स्थापना किसने की थी? कुछ इसके विकल्प लिखिए। बिंबिसार, ए, बी अजातशत्रु, सी उदाई, डी शिशुनाग। अगला प्रश्न है, उज्जैन काल का प्राचीन समय में क्या नाम था? उज्जैन का प्राचीन समय में क्या नाम था? ए अवंतिका, बी इंद्रप्रस्थ, सी पांचाल, डी तक्षशिला। और ये आपके इससे रिलेटेड प्रश्न हम लोगों के अनुसार हो गए हैं। अब आपको हम लोग ले आते हैं बौद्ध धर्म और जैन धर्म के जो प्रश्न हमने टॉपिक किया था लास्ट, उस पर कुछ क्वेश्चन देते हैं आपको, बौद्ध से संबंधित और फिर जैन से संबंधित। पहला प्रश्न, महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहां दिया था? ए बोध गया, बी लुम्बिनी, सी वैशाली, डी सारनाथ। दूसरा प्रश्न, महात्मा बुद्ध का जन्म लुम्बिनी वन में हुआ था जो स्थित है ए नेपाल, बी गया, सी पिपरहुआ या डी सारनाथ। अगला प्रश्न है, महावीर ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए? महावीर स्वामी ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए? प्राकृत, पाली, मागधी, देवनागरी। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? ए पार्श्वनाथ, बी ऋषभदेव, सी अरिष्टनेमि, डी महावीर स्वामी। प्रश्न, प्रथम बौद्ध संगीत कहाँ हुई थी? ए मथुरा, बी राजगृह, सी काशी, डी तक्षशिला। अगला प्रश्न, बुद्ध की मृत्यु जहां हुई वह स्थान इस समय किस प्रदेश में स्थित है? बुद्ध की मृत्यु जहां हुई वह स्थान इस समय किस प्रदेश में स्थित है? विकल्प ए उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी बिहार अथवा डी हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न, निर्ग्रंथ किन्हें कहा जाता था? निर्ग्रंथ किन्हें कहा जाता था? ए जैनों को, बी वैष्णवों को, सी बौद्धों को अथवा डी आजीवकों को। अगला प्रश्न, त्रिपिटक क्या थे? त्रिपिटक क्या थे? ए सैन्य अधिकारी, बी धर्म ग्रंथ, सी कर अथवा डी राजमहल के अधिकारी। अगला प्रश्न, प्रथम बौद्ध संगीत की अध्यक्षता किसने की थी? प्रथम बौद्ध संगीत की अध्यक्षता किसने की थी? ए आनंद, बी उपाल, सी मोगलपुत्ततिस अथवा डी महाकश्यप। अगला प्रश्न है, श्रवण बेलगोला क्या है? श्रवण बेलगोला क्या है? ए बौद्ध धर्म स्थल, बी शक्ति मंदिर स्थल, सी आजीवक धर्म स्थल अथवा डी जैन धार्मिक स्थल, जैन तीर्थ क्षेत्र। अगला प्रश्न, बौद्ध संघ में स्त्रियों को प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा कहाँ दी गई? ए राजगृह, बी वैशाली, सी सारनाथ अथवा डी श्रावस्ती। अगला प्रश्न, श्वेतांबर एवं दिगंबर में अंतर का प्रमुख कारण क्या है? आपको याद आ गया होगा, जैन में हम लोगों ने पढ़ा था श्वेतांबर और दिगंबर क्यों बट गए। आपको पढ़ना चाहिए था, अगर आपने घर पे बेसबुक से पढ़ा, नहीं पढ़ा तो उसको फिर पढ़िएगा। ए इसके विकल्प लिखिए, ए अनुशासन और कठोर जीवन, बी अहिंसा, सी सत्य अथवा डी पवित्र जीवन। अगला प्रश्न है, 2-3 प्रश्न इसके और हैं आपके बौद्ध और धर्म के। इसके लिखिए, महावीर स्वामी को किस स्थान पर ज्ञान प्राप्त हुआ था? ए ऋजुपालिका नदी तट पर, बी यमुना नदी तट पर, सी पुनपुन नदी तट पर अथवा डी गंगा नदी तट पर। इसके बाद अगला है,
अभी मैं भागवत धर्म नहीं किया तो इसके प्रश्न आपको मैं दे नहीं रहा हूँ। भागवत धर्म और पारसी वगैरह के कभी मौका मिलेगा तो एक आध प्रश्न आपको मैं अगले वाले चैप्टर प्रश्नकाल में इसके डाल दूंगा, क्योंकि अभी हम लोगों ने पढ़ा नहीं है वो चैप्टर। अगला क्वेश्चन है, बुद्धकालीन अभिलेख किस भाषा में लिखे गए हैं? बुद्धकालीन अभिलेख किस भाषा में लिखे गए हैं? ए प्राकृत, बी पाली, सी हिंदी, डी आर्मेइक। अगला प्रश्न है आपके लिए, अगला प्रश्न लिखिए, जैन दर्शन का निम्न में से किससे निकट संबंध है? जैन दर्शन का निम्न में से किससे निकट संबंध है? ए वेदांत, बी सांख्य, सी वैशेषिक या डी योगाचार। एक प्रश्न और लिखिए, अच्छा है, धार्मिक दृष्टि से मथुरा का कंकाली टीला, धार्मिक दृष्टि से मथुरा का कंकाली टीला किस धर्म से संबंधित है? ए बौद्ध, बी वैष्णव, सी जैन अथवा डी शाक्त। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ कहाँ स्थित है? भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ कहाँ स्थित है? ए अरुणाचल, बी कर्नाटक, सी उड़ीसा अथवा डी सिक्किम। ये प्रश्न आपको मैंने जो चैप्टर हम लोगों ने लेक्चर 3rd 4th किया था उससे देखिए सारे प्रश्न नहीं किए जा सकते, प्रश्नों की संख्या बहुत ज़्यादा है, वो आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद ही होगा। कोशिश करिएगा जिन प्रश्नों का उत्तर आपको नहीं आ रहा हो उनको किताब में खोजिएगा, खोजते समय एक प्रश्न के साथ आपके 3-4 प्रश्न तैयार हो जाएंगे, और जब प्रश्न खोजिएगा तो उसकी भाषा पढ़िएगा, क्या लिखा गया है, आखिर श्रवण बेलगोला हमने नाम लिया तो आखिर क्या महत्वपूर्ण रहा होगा वहाँ, इस तरह से मेरी सलाह है, आपको करिएगा तो आपको ये लाभ रहेगा। और आप लोग इसके क्वेश्चन जरूर कीजिएगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो यानी लेक्चर 5 में आपको मिलेंगे, जो कि किससे संबंधित होगा हमने चर्चा की थी आपसे। पहली बात तो जो चैप्टर रह गया था भागवत धर्म, पारसी धर्म, ईसाई धर्म, इस पर, और इसके बाद सीधे मौर्य काल को हिट करेंगे उसमें विदेशी आक्रमणों के सहित। ओके, धन्यवाद, नमस्कार।